हिंदी व्याकरण में आज पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा फेवरेट टॉपिक है आपका जसन। संज्ञा तो सबको आती होगी, संज्ञा तो सबको आती है, इसलिए आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा का अर्थ हो गया। वैसे तो संज्ञा की सीधी सी परिभाषा होती है कि संज्ञा का अर्थ होता है किसी का नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? किसी का नाम होना, ये अपने आप में संज्ञा होती है, ठीक है। और ये वो परिभाषा है जिसमें हमें परिभाषा लिखनी पड़ती है रटी रटाई। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब किससे मानेंगे हम? व्यक्ति का मतलब किससे मानेंगे? मानव से, ठीक है। किससे मानेंगे? मानव से, यानी किसी भी मनुष्य का नाम। संज्ञा की परिभाषा से हम देखें तो व्यक्ति का मतलब किसी भी मनुष्य का नाम, वस्तु का मतलब है किसी वस्तु का नाम, जैसे चौक, मार्कर, पंखा, ठीक है। इसमें सुनील, अनिल। स्थान का नाम, जैसे हमने लिए जयपुर, दिल्ली, स्थानों के नाम हो गए। प्राणी का मतलब, हाँ जानवर मान लो, और हम भी तो प्राणी हैं, ठीक है ना, प्राणी जात वाले सारे। भाव, भाव हंसना, रोना, सुख, दुख। गुण, गुण मोटा, पतला, क्या? अवस्था, अवस्था, अवस्था या दशा या हालात, ठीक है। या द्रव्य, द्रव्य का मतलब है, अब आपको द्रव्य तरल नहीं होता तभी तो। अब आपको द्रव्य से क्या याद रखना है? पदार्थ। द्रव्य से क्या याद रखना है? ये संज्ञा भी है एक प्रकार की। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है। यानी पांचों अवस्थाएं द्रव्य ही कहलाती है। पांच अवस्थाएं होती है ना, कौन सी? ठोस, और दूसरी द्रव। अब इसमें और इस नाम में कंफ्यूज नहीं होना, द्रव्य और द्रव। द्रव है वो क्या है? तरल है, जो पानी की तरह बहता है। और द्रव्य सभी द्रव्य होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तीसरी कौन सी बेटा? गैस, गैस नहीं, गैस। और चौथी प्लाज्मा। हाँ पांचवी बताओ। बॉस, आइंस्टीन। ए से, ई से क्या? अरे वो बड़ा नाम था ना, मैं सोचा लिखना ना पड़े। बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, अवस्था। तो ढाका याद तो तेरे ऐसे नहीं रहना ये नाम है? ये नाम तीन याद रहने, ठीक है। द्रव का मतलब क्या हो गया? कितनी अवस्थाएं? पांचों अवस्थाएं द्रव में ही आएंगी, ठीक है। इन सभी चीजों का बोध हो। बोध का मतलब है हमें एहसास हो जाए। जैसे कोई भी बोले और हमें एहसास हो इनमें से कुछ है, तो वो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। जैसे किसी ने बोला गाय, तो गाय का मतलब प्राणी हो गया ना, तो गाय नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गई। किसी ने बोला पहाड़, तो इसका मतलब है पहाड़ क्या चीज है? कोई स्थान है, तो उसका क्या मतलब हो गया? कि संज्ञा है। यानी कोई भी नाम ले, या हमारे आसपास कोई भी चीज है जिसका हम नाम लेके बता सकते हैं कि ये फलानी फलानी चीज है, वो क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा यही है। बाकी ये परिभाषा हो ही गई। राम, जयपुर, पुस्तक, गाय, प्रेम, सोना आदि। ये भाववाचक वाला है, नाम वाला नहीं है। फिर देखते हैं संज्ञा के वेद। संज्ञा के कितने वेद होते हैं? संज्ञा के तीन वेद होते हैं मुख्य रूप से। कितने? ठीक है, यहाँ बात लिख रखा है, कोई बात नहीं। मुख्य रूप से कितने वेद होते हैं? तीन वेद होते हैं, इसलिए मैंने यहां से खाली छोड़ा ये बात बताने के लिए। आपको पांच वेद कतई याद नहीं करने, तीन वेद याद रखने हैं। जो दो वेद है वो किस में से निकलेंगे? जातिवाचक में से निकलेंगे। सबसे पहला कौन सा वेद बेटा? व्यक्तिवाचक। कौन सा वेद? व्यक्तिवाचक। दूसरा वेद जातिवाचक। यहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। और तीसरा वेद है भाववाचक, ठीक है। अब इन तीनों की पहचान के बारे में बता दूं, और एक बार बताने के बाद आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया जो चीज एक ही है, पर्सनल, दुनिया में क्या है? एक ही है। या फिर दूसरा ऐसे कहें, किसी का नाम। वैसे तो किसी का नाम संज्ञा होता है, लेकिन किसी का प्रॉपर नाम हो तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे अनिल, सुनील, ये सारे नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। जयपुर, हिमालय, गंगा, ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। इसके अलावा किसी का प्रॉपर नाम ना हो, वैसी बहुत सारी चीजें हो, जैसे पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो वो किस में आएगा? जातिवाचक में। लड़का, लड़के बहुत सारे होते हैं, तो किस में आएगा? जातिवाचक में। अब ऐसे मत समझ लेना कि अनिल भी बहुत सारे होते हैं। अनिल बहुत सारे होते होंगे, लेकिन उनके गुण और उनकी दशा या फिर उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैच
नहीं होती, ठीक है। तो जातिवाचक में वो चीजें जिनमें क्या हो, बहुत सारी क्या हो, एक जैसी सिमिलरिटी हो या फिर समानता हो। जैसे सेना है, क्या है, सेना है, सेना के लोग एक जैसे दिखाई देते हैं ना, एक साथ खड़े होते हैं तो। या फिर भीड़ हो गई, भीड़ में हमें किसी को पहचानेंगे नहीं तो भीड़ सारी की सारी कैसे दिखाई देगी, एक जैसी दिखाई देगी, ठीक है। और भाववाचक का मतलब हो गया वे चीजें जिन्हें हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वे चीजें जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, दौड़ है, या फिर हंसी है, क्रोध है, गुस्सा हो गया, ये सारी चीजें किस में आएगी, भाववाचक में आएगी। जो चीजें सिर्फ क्या करेंगे, महसूस करेंगे, ठीक है। पहचान करनी आएगी आपके पेपर में ज्यादातर। अब जातिवाचक के दो प्रकार और बच गए बेटा, एक तो द्रव्यवाचक, हमने अभी पढ़ा कि द्रव्यवाचक, द्रव्य सारी चीजें होती है ना, तो द्रव्यवाचक से आप क्या याद रखोगे, नाप तोल। अब नाप तोल करके कौन सी चीजें लेके आते हैं हम, चाय, चीनी, दूध, पानी, है ना, ये सारी चीजें किस में आएगी, द्रव्यवाचक में आएगी। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट क्या बचा, समूहवाचक। अब समूह का मतलब क्या हो गया, ग्रुप, समूह का मतलब क्या हो गया, ग्रुप। अब ग्रुप में क्या क्या चीजें होती है, जैसे सेना हो गई, और परिवार हो गया, कक्षा हो गई, विद्यालय हो गया, विद्यालय भी तो ग्रुप है बच्चों का, कक्षा भी बच्चों का ग्रुप है, परिवार हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया। इसके अलावा ग्रुप वाली और क्या चीजें हैं, भेड़ों का झुंड हो गया, और ऐसी चीजें जिनमें बहुत सारी एक जैसी चीजें हो, टीम हो गई क्रिकेट की, और क्या आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखी, कीड़े मकोड़े हो गए बहुत सारे, वो चीजें जो एक जैसी हो, बहुत सारी मात्रा में एक साथ हो, वो किस में आएगी, समूहवाचक में आएगी, ठीक है। जातिवाचक का एक प्रकार है, यदि ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो उसका उत्तर क्या होगा। अब सेना नाम है तो सेना समूहवाचक का उदाहरण है, लेकिन समूहवाचक यदि हमारे ऑप्शन में नहीं है तो उसका उत्तर क्या होगा, जातिवाचक उत्तर होगा। समझ गए बात, तीनों प्रकार, और इसके कौन से प्रकार, उप प्रकार हो गए, ठीक है, या उपभेद हो गए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा के लिए देखें तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु का बोध होता हो, यानी ऐसा संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता हो। विशेष का मतलब वही हो गया जो पर्टिकुलर है, ठीक है ना, जैसे जयपुर है, या फिर दिल्ली नाम हो गया, या फिर हिमालय नाम हो गया, वो चीज जो पर्टिकुलर है, एक जगह पे है, ठीक है। इनमें से उदाहरण देख लेते हैं, राम, सीता, जयपुर, भारत, गंगा, ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में एक ही है ना, पर्टिकुलर है, विशेष चीजें हैं ये। अब जैसे कोई नाम आता नदी, तो नदियां तो बहुत सारी है, नदियां तो बहुत सारी है, तो वो तो जातिवाचक में हो जाता, लेकिन गंगा नाम आ गया, इसका मतलब है गंगा एक ही है, ठीक है। गंगा दूसरी हो सकती है, छोटी गंगा भी हो सकती है, लेकिन जो पवित्र गंगा है वो क्या है, एक ही है। उसी प्रकार ये भारत है, ये देश का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है, सीता लड़की का नाम है, राम लड़के का नाम है। ये नाम हो, किसी भी चीज के नाम हो, वो किस में आएंगे बेटा, व्यक्तिवाचक में आएंगे। वाक्य में देखें तो राम विद्यालय जाता है, इसमें राम क्या है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विद्यालय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक या फिर समूहवाचक कह सकते हैं ना। गंगा व्यक्तिवाचक, भारत व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखना है, पहचान करनी आएगी इसे। अब जातिवाचक, जातिवाचक में क्या होता है, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध होता हो, पूरी जाति का बोध होता हो। जैसे मैंने नाम लिखा सुथार, क्या नाम लिखा, सुथार, तो हमें क्या महसूस हुआ, सारे के सारे सुथार इसमें काउंट हो गए, ठीक है। हमारे दिमाग में क्या इमेज बनी कि जितने भी सुथार है वो क्या हो गए, इसमें काउंट हो गए। या शर्मा लिख दिया हमने, तो जितने भी शर्मा है वो सारे के सारे क्या हो गए, काउंट हो गए। अब इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे लिखता नवीन, तो अब हमारे दिमाग में ऐसे इमेज थोड़ी बन रही है कि बहुत सारे नवीन एक साथ खड़े हैं या बहुत सारे नवीन एक घर में रहते हैं, नहीं ना, नवीन एक ही याद आता है। लेकिन यदि सुथार नाम लेंगे तो पूरा परिवार साथ में याद आएगा। तो जो चीजें जाति के रूप में हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा लड़का, अब लड़का को एक नहीं समझना, सारे लड़कों के गुण एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। गाय, ठीक है, ये चीजें जो किसी जाति विशेष का बोध कराती है वो किस में आएगी, जातिवाचक में आएगी। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, पुस्तक, ठीक है। अब पुस्तक है और यहीं पर यदि गीता होता
क्या होता, गीता होता या बाइबिल होती या कुरान होता, तो वो किस में चला जाता, व्यक्तिवाचक में चला जाता। समझ गए बात। अब यहाँ पे हिमालय नाम होता, क्या होता, हिमालय, ये विशेष है, तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। जबकि पर्वत है, पर्वत बहुत सारे होते हैं, तो जाति होगी, पर्वतों की जाति है पर्वत, ठीक है, ऐसा जातिवाचक में। अब जातिवाचक के जो भेद हैं, द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक मैंने बताया, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो, वे शब्द जिनसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब सोना नापने तोलने वाली चीज है, चांदी भी है, लोहा हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, वे चीजें जिन्हें हमें मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वे चीजें किस में आएगी बेटा, द्रव्यवाचक में आएगी, ठीक है। जैसे सोना एक बहुमूल्य धातु है, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। यहाँ पर सोना और दूध के बारे में बताया है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं है। द्रव्यवाचक का मतलब नाप तोल से आप याद रख सकते हो। अब समूहवाचक का मतलब ग्रुप हो गया, वे शब्द जो समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं। सेना, सेना में बहुत सारे लोग एक जैसे हो गए, जातिवाचक में भी आएगा और समूहवाचक में आएगा। झुंड, झुंड का मतलब होता है ऐसी चीजों का गुच्छा जो एक जैसे दिखाई देते हो। भीड़, कक्षा, समिति क्या चीज होती है, कमेटी होती है ना, जहां पे लोग बैठ के क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। सेना देश की रक्षा करती है, मैदान में भीड़ जमा हो गई, ये दोनों क्या हो गए, इसके वाक्य हो गए, ठीक है। ये चीज आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूं पहले। अब अंतिम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मीन्स वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी के भाव के बारे में पता चले, गुण के बारे में पता चले, दशा या कार्य का बोध हो, ठीक है। दशा का मतलब क्या होता है, दशा क्या चीज होती है पता, दशावस्था, हालात होते हैं ना जो, प्रेम, दया, ये सारे भाव हैं। बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, ईमानदारी, इन चीजों को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे मिठास नाम है बेटा, अब मिठास को महसूस ही किया जा सकता है ना, जबकि मिठाई को खाया जा सकता है, जबकि मिठाई को खाया जा सकता है, तो ये तो जातिवाचक हो गई, और ये क्या हो गई, भाववाचक हो गई, ठीक है। जैसे ये बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा है वो महसूस कर रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, दादा दादी है, वो बुढ़ापे को महसूस कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिन चीजों को हमें छू नहीं सकते, जिन चीजों को हमें छू नहीं सकते। अब बचपन है, तो बचपन को नहीं छू सकते, बच्चे को छू सकते ना, तो बच्चा तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, बच्चा तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। जबकि बचपन है, उसके अंदर का भाव है, ठीक है। बचपन मान लो, वात्सल्य मान लो, या फिर दया है, ठीक है, मित्रता है। अब मित्र होता तो जातिवाचक, और मित्रता हो गया तो भाववाचक, ठीक है। ईमानदारी, ये किससे बनी है, भाववाचक समय, ईमान से बनी है। ईमान क्या होता है, विशेषण होता है क्या, ईमानदार क्या होता है, विशेषण होता है क्या, किसी की विशेषता है क्या ईमानदार होना। चलो, अब भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण किससे हो सकते हैं, एक तो जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण होते हैं। जैसे कोई जातिवाचक नाम था बालक, बालक से क्या बन गया, बालपन, या फिर बच्चा था तो उसका क्या बन गया, बचपन। जैसे जातिवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण था मित्र, और मित्र के आगे हमने ता लगाया तो क्या बन गया, मित्रता। तो मित्रता है वो महसूस करने वाली चीज है, तो भाववाचक में, और मित्र है उसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो वो किस में आएगा, जातिवाचक में, क्योंकि यह दोस्तों की जाति का बोध करवा रहा है, ये किसी का नाम नहीं है। नाम होता तो किस में जाता, व्यक्तिवाचक में। अब मनुष्य से क्या बन गया, मनुष्यता, राजा से राजत्व, इसके अलावा ईश्वर का भाववाचक मैंने बताया आपको ऐश्वर्य, और गुरु का गौरव, गुरु का गौरव, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा आपको बुक से याद करनी है। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। ये दो दो तीन तीन उदाहरण है आपकी किताब में, 100-200 जितने उदाहरण है वो सारे याद करने हैं। विशेषण से, मीठा विशेषण है ना, इससे क्या बन गया, मिठास, यानी मिठास को महसूस किया जा सकता है। और मीठा होना एक प्रकार का क्या है, गुण है, गुणवाचक विशेषण है। अच्छा भी गुण है, अच्छाई बन गया। सरल का सरलता बन गया, सुंदर का सुंदरता बन गया। अब आप ये बताओ लिखाई किसका बनेगा, लिखावट का या लिखना का, दोनों से ही बन सकते हैं। लिखना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, जिसके पीछे ना लगते हैं ना उसका क्या, वो क्या होती है बेटा, क्रिया होती है। तो क्रिया भी से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, ठीक है।
हमने थोड़े से उदाहरण लिए हैं जिनसे बन रही है। देखो क्रिया से भी बनती है, जैसे चलना है, चलना का क्या हो गया? चाल, ठीक है। पढ़ना, पढ़ाई। लिखना का लिखाई। हंसना का हंसी। अब हंसी है ना, हंसी सिर्फ महसूस की जा सकती है जबकि ये क्रिया है। हंसना क्या एक प्रकार की क्रिया है जो हमारे द्वारा की जाती है, ठीक है। और हंसी एक प्रकार का भाव है, लिखाई भाव है जबकि लिखना क्रिया है, ठीक है ना। लिखाई का मतलब ये नहीं हो कि हम देखते हैं कि इसकी लिखाई सुंदर है तो वो तो शब्द दिखाई देते हैं, हमें लिखाई थोड़ी दिखाई देती है। वो तो क्या दिखाई देती है? शब्द दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कह सकते कि हमें तो सामने दिखाई देता है, लिखाई तो दिखाई देती है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में सवाल है वो जातिवाचक संज्ञा का यहीं से पूछा जाएगा। अब हरिश्चंद्र है वो किसी का नाम है लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि यदि कोई फेमस है अपने कर्म के कारण तो वो किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। जैसे हरिश्चंद्र है वो सत्यवादी व्यक्ति है, आज भी यदि कोई सच बोलने वाला आदमी है तो उसे क्या कहा जाएगा? हरिश्चंद्र कहा जाएगा। अब जितने भी गद्दार लोग हैं उन्हें तो क्या कहा जाएगा? विभीषण कहा जाएगा। तो विभीषण नाम है वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि जितने भी गद्दार लोग हैं उन सबकी जाति क्या हो गई? विभीषण जाति हो गई। अब जितने भी दानी लोग हैं उनकी जाति क्या हो गई? कर्ण जाति हो गई या भामाशाह जाति हो गई। जो भी लोग दानी लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? भामाशाह कहलाएंगे। इसका मतलब भामाशाह वैसे तो नाम था, महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री था, इसका नाम था भामाशाह, लेकिन इसने दान दिया, इतना दान दिया कि वो इतना फेमस हो गया कि आज भी कोई दान देता है तो उसे क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। कर्ण के बाद दूसरा दानी किसे माना जाता है? भामाशाह को माना जाता है, ठीक है। एक नाम और आपको बताया मैंने इतिहास में, जयचंद। हाँ, जयचंद हो गया एक, तो एक नटवरलाल हो गया। अब जयचंद है तो जयचंद कौन था? जयचंद धोखेबाज था ना, पृथ्वीराज के साथ धोखा करके दिल्ली गया था। और इसके अलावा नटवरलाल हो गया, नटवरलाल ठग था। नटवरलाल ने एक बार ताजमहल भी बेच दिया था, ये ठग था। तो अब ठगों के जहां जहां नाम आएंगे ठगों की जाति क्या हो गई? नटवरलाल हो गई। वाक्य कैसे बन सकता है? नटवरलालों ने हमेशा दुनिया को ठगा है, जयचंदों ने हमेशा धोखा दिया है, भामाशाह ने हमेशा दान किया है। इस प्रकार के वाक्य बने हुए मिलेंगे आपको। तो आप नाम देख के ये मत सोच लेना कि ये तो नाम है तो आप व्यक्तिवाचक कर दो, इसमें जातिवाचक होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था पूरी संज्ञा में से, बाकी तो संज्ञा आप पहचान कर लोगे, ठीक है।